कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। दीन का एक हिस्सा वो है कि अगर हम उस वाले हिस्से पर अमल करें तो हमारा अपने अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाता है, ताज़ा हो जाता है। ये है दीन का एक हिस्सा। दीन का दूसरा हिस्सा वो है कि अगर हम उस वाले हिस्से के मुताबिक अमल करने लगे तो हमारी दुनिया की जिंदगी बरकत वाली हो जाती है और आसान हो जाती है। इस वाले हिस्से का भी, जिसे मैं दुनिया कह रहा हूँ, इसका असर आखिरत पर पड़ता है। यानी आखिरत में हमारी जन्नत, अल्लाह की रज़ामंदी, इन चीजों का हासिल होना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन समझाने के लिए हम दीन को दो जगह तकसीम कर रहे हैं। दोबारा से जिक्र कर रहा हूँ। बैलेंस ऐसा हो गया है मस्जिद में कि यहाँ मेरे सामने में तो सारे बच्चे बैठे हैं, इसलिए मुझे घर को ज़्यादा देखना पड़ा। कोई बात नहीं, अब मैं ऐसे देख कर रहा हूँ। दीन का एक हिस्सा वो है कि अगर हम उस वाले हिस्से पर अमल करें तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक अच्छा, गहरा, मजबूत हो जाएगा। और दूसरा हिस्सा वो है कि अगर उस वाले पर हम अमल करेंगे तो हमारी दुनिया आसान भी हो जाएगी, बरकत वाली हो जाएगी, सहूलत वाली हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, और इसका बेनिफिट और इसका फायदा हमें आखिरत के लिए। तो आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पहले वाले हिस्से की एक बात करूंगा, दूसरे वाले हिस्से की दो बातें। देखिए, सबसे पहले दीन का वो हिस्सा कि अगर हम उस पर अमल करें तो हमारा अपने अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि भाई दुनिया में अगर कोई हम पर एहसान करता है, थोड़ा सा भी 4 पैसे का एहसान कर दे, तो हमारी आंख में अगर शर्म होती है तो हम उसे सलाम दुआ में याद रखें। और ये कोई बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज। अगर रोड पे खड़े हो और कोई बाइक वाला आ रहा हो और वो हमें बिठा ले, इतना सा भी एहसान कर दे, तो भी हम उससे कहना कि चलो चाय पी के चले जाइए, आधा चाय पी। यानी ये इंसान की क्वालिटी है, ये अच्छाई है उसकी, कि जो उसके साथ एहसान का मामला करे तो उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उसके एहसान को याद रखना चाहिए। इसी बात को आप जरा आगे बढ़ा करके सोचिए। बाबू तुमने हल्की लिखी इसकी को वहां तक पलटता है मुझे आवाज। तो इसी बात को हमें सोचना चाहिए अपने अल्लाह के बारे में। दुनिया में अगर कोई आज हम पर एहसान कर रहा है तो वो इसी वजह से तो कर रहा है कि हम दुनिया में हैं। अगर हम दुनिया में होते ही ना तो कौन हम पर एहसान कर लेता? तो सबसे बड़ा एहसान तो उसका हुआ जिसने हमें पैदा किया। और फिर आप गौर करो, कई मरतबा हम दुनिया में इतने मशगूल होते हैं कि हमें अल्लाह के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह के बारे में गौर करना, अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह के बारे में अपने ताल्लुक को जिंदा करना, ये तो हमें सबसे ज्यादा चाहिए। मेरा अल्लाह अपने एहसान को जब हमें बतलाता है तो ये बतलाता है कि देखो, तुम्हें माँ के पेट में भी मैंने बनाया, संवारा, कितना गंदा मटेरियल थे तुम और कितना खूबसूरत बना दिया। हम लोग जो बनाने वाले होते हैं, मिट्टी से मिट्टी का बना पाते हैं और सीमेंट से सीमेंट का बना पाते हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे बेकार मटेरियल से दुनिया का सबसे खूबसूरत नमूना बना दिया। अगर अल्लाह कहता है कि देखो जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारी क्या कंडीशन है, ला लका सिन्नुन तब्ता वला लका यदुन तब्तिश वला लका रिजुलुन तमशी। तुम्हारे दांतों में ताकत नहीं थी कि काट सके, तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं थी कि पकड़ सको, तुम्हारे पैरों में ताकत नहीं थी कि चल सको, तुम्हारा हाथमा इतना मजबूत नहीं था जो चाहो खाओ और हजम कर जाओ। तो अल्लाह ताला कहता है जरा याद तो कर मेरे बंदे, उस वक्त मैंने तेरी इस पोजीशन को देखकर तेरे लिए तेरी माँ के सीने में दूध जैसी बेहतरीन ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। अगर तू सर्दी में पैदा हुआ तो तेरी माँ के सीने को हीटर बनाकर तुझे गर्म दूध पिलाया, और अगर तू गर्मी में पैदा हुआ तो तेरी माँ के सीने को फ्रीज बनाकर तुझे ठंडा दूध पिलाया। फहल यक़दिरु अला ज़ालिका अहदुन ग़ैरी, क्या मेरे अलावा कोई और खुदा है जो ये एहसान तेरे साथ कर सकता?
ये मेरी 5 मिनट की बात अगर आपकी समझ में आई है तो इससे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इंसानों का भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, इंसानों के एहसान का भी बदला देना चाहिए, इंसानों से भी हमें अच्छा ताल्लुक रखना चाहिए, लेकिन हमें सबसे ज्यादा गहरा और मजबूत ताल्लुक जो रखना चाहिए वो तो अपने पैदा करने वाले खालिक व मालिक अल्लाह से रखना चाहिए। समझ में आ रही है पूरी बात? अच्छा, ये भी अल्लाह का कमाल है और अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने अपने ताल्लुक को बनाने के लिए जो तरीके हो सकते हैं वो हम पे नहीं छोड़े कि तुम अपनी मर्जी से बना लियो ताल्लुक मुझसे, बल्कि कुछ नुस्खे खुद बता दिए उसने कि देखो ये वाला नुस्खा अपनाओगे तो मुझसे ताल्लुक बढ़ जाएगा तुम्हारा, ये वाला भी अपनाओगे तो ये वाली टैबलेट भी फायदा पहुंचाएगी, ये वाला कैप्सूल भी फायदा पहुंचाएगा, ये वाली चीज भी फायदा